आपने इतने सारे आसनों के नाम लिए, बताए केवल 2 या 3 प्रकार के प्राणायाम ही। कम से कम 2-3 आसन जो सामान्य परिस्थिति में घर पर व्यक्ति कर सकता है, जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करते हैं, अगर आप कर दें यहां पर तो। देखिए, मैंने प्राणायाम तो अभी आपको बताया था, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। और जो है पूरे के पूरे 5 प्राणायाम, 5 आसन और सूर्य नमस्कार, ये मैं पूरा ही बता देता हूँ। ऐसी मेरा तो एक प्रोफेशन है, मेरा तो मिशन है, मेरा तो एलोपैथी में तो इसको बिजनेस कहते हैं। मेरा मेन बिजनेस ही योग है तो मेरा मेन कार्य। और जो जवान है, यंगस्टर्स हैं, रोहित भाई आपकी तरह जो पूरे हेल्दी, न बीपी, न शुगर, न स्ट्रेस, न डिप्रेशन, कुछ नहीं है, बल्कि आपको सुनकर के काफ़ी लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, खास करके जो भ्रष्टाचारी है और जो पूरा का पूरे कई तरह के देशद्रोही गैंग हैं। तो आप ऐसे मजबूती से कर सकते हो जो जवान है ऐसे। जवानों को तो ऐसे 2-3 मिनट करना चाहिए। ऐसे भस्त्रिका, दूसरा एक कपालभाति, इस तरह से पूरा लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, किडनी, गॉल ब्लैडर, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, पूरे इंटरनल ग्लैंड्स इससे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये कपालभाति और ये अनुलोम विलोम। लेफ्ट नोस्ट्रिल से राइट ब्रेन, राइट नोस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन, पूरा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ऑटो इम्यून सिस्टम हमारा, इससे पूरा का पूरा हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो जाता है। ये अनुलोम विलोम। फिर भ्रामरी, कान बंद करके पहले उंगली माथे पर रखती है, तीसरी उंगली ऐसे आंखों पर रख करके 3 से 5 बार ये, और ओम। किसी को बहका रखा हो ओम नहीं बोलना तो ना भी बोले, वैसे कोई देवी देवता या कोई नहीं है, कोई ना कोई रिलीजियस ये शब्द है, ये तो एक डिवाइन साउंड है। 5 चीजें ये होगी। बाकी आसनों की बात है। देखो, पेट के लिए सबसे अच्छा होता है पैर मोड़ के ऐसे बैठ गए, इसको वज्रासन कहते हैं। अंगूठे अंदर अंगुलियों पर मुट्ठियां ऐसे लगा दी, सांस बाहर छोड़ के आगे झुक गए। इससे बढ़िया पेट के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो ये पेट को भी स्वस्थ रखेगा। डायबिटीज के रोगी भी यदि 2 से 3 मिनट इसको कर लेते हैं, मंडूक आसन, योग मुद्रासन, उत्तान पादासन, मात्र 3 आसन कर रहे हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, 2 प्राणायाम कर लें, तो डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। और पेट की तो सारी बीमारी, गैस, कब्ज, एसिडिटी, सब खत्म। ये इतना अच्छा है। ये मंडूकासन, ऐसे मंडूकासन कर ले तो बहुत ईजी है। शशकासन कर ले, ऐसे हाथ ऊपर उठाया और सांस बाहर छोड़ के आगे झुक गए, इस तरह से माथा जमीन पर टिका दिया जी। आगे झुकने वाले आसन करने से पेट भी अच्छा होता है, पीठ भी अच्छी होती है। पीछे झुकने वाला आसन कर लिया ऐसे, पीछे ऐसे झुक गए तो ऐसे पीछे झुक गए, तो ये उष्ट्रासन हो गया। तो ये तो बहुत ईजी, कोई भी कर सकते हैं। भुजंग आसन है, ऐसे ही लेट करके और ऐसे सामने से पैर पीछे रख पास में, और हाथ दोनों छाती के साइड में, कोहनियां ऐसे पार्श्व भागों से सटी हुई, और ऐसे भुजंगासन कर लिया। इसको अधिक बार भी कर सकते हैं, पेट पीठ के लिए बहुत अच्छा। फिर भुजंगासन का दूसरा अभ्यास ऐसे कर लिया। तो इस तरह से ये बिल्कुल सिंपल आसन है, कोई भी इनको कर सकता है। ऐसे पीछे से पैर उठा दिया तो शलभासन हो गया, दोनों पैरों को पीछे से ऐसे उठा करके ऐसे कर लिया तो धनुरासन हो गया। इतने आसन, और ये सीधे लेट करके तो बहुत अच्छा है ये, जिसको उत्तान पादासन कहते हैं। ये इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता पेट के लिए। उत्तान पादासन और नौकासन ये पेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत ही बेहतर है। ऐसे लेट करके ऐसे पैरों को उठा दिया, 1 मिनट ऐसे रोक करके रख लिया, धरण दिख जाती है, नाभि दिख जाती है। गैस, कब्ज, एसिडिटी है, बॉडी और माइंड का बैलेंस नहीं रहता है, पेनक्रियाज की बीटा सेल्स डीजनरेट हो गए, तो पेनक्रियाज की बीटा सेल्स को रीजनरेट करने के लिए, डायबिटीज के लिए ऐसे 1 मिनट तक ऐसे रोक के रख लिया। तो थोड़े समर्थ है तो दोनों तरफ से उठा दिया तो नौकासन हो गया। जो इतना भी नहीं कर सकते तो ये कम से कम पवन मुक्तासन तो कर ही सकते। ये पेट के लिए भी, डायबिटीज के लिए भी, और जनरल हेल्थ के लिए भी। तो ये इतने बहुत इजी आसन है जी, जिसको कोई भी कर सकता है। और आप कहो तो मैं सूर्य नमस्कार भी आपको दिखा देता हूँ। धन्यवाद।